नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी में। हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज की स्ट्रेट टॉक संसद की कार्यवाही जो कि चल नहीं पा रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों में गतिरोध लगातार बना हुआ है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है, और भारत की जनता का भी यही सवाल है, कि असल मुद्दों से ध्यान कौन भटका रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, या फिर कहीं ना कहीं जनता के समय, जनता के पैसे की परवाह सांसदों को नहीं दिखती है। आइए स्ट्रेट टॉक इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं। तो संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, ना ही सदन में हमने देखा है कि बहुत ही कोई विशेष कार्य हो सका है। एक लंबा समय गुजर चुका है और 20 दिसंबर तक कार्यवाही का चलना है, बैठकें होनी है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो है जनता से जुड़े हुए, उन पर बातचीत नहीं हो पा रही है। कुछ सवाल हैं, हम चाहते हैं कि पहले स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने इन सवालों को रखा जाए, उसके बाद आज के जो हमारे अतिथि मेहमान हैं उनसे समझने का क्रम शुरू करें। तो एक नज़र आप अपने टीवी स्क्रीन पर डालिए कि संसद में ये जो जॉर्ज सोरोस बनाम गौतम अडानी छाया हुआ है, इससे आखिर क्या संदेश सांसद जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि सत्र चलाने की जवाबदेही किसकी बनती है, सत्ता पक्ष की ज्यादा जवाबदेही है या फिर विपक्ष की। और क्या सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने कोई भारी गलती कर दी है, और क्या सभापति ने आसन की मर्यादा रखी है। इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस अहम मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रही है, और सवाल ये भी कि क्या बीजेपी अहम मुद्दे से ध्यान भटका रही है। और एक सवाल ये भी कि क्या संसद में सिर्फ सियासत हो रही है और सांसद जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष के दल से हो या फिर विपक्षी दलों के हो, वो अपनी मूल जिम्मेदारी समझ रहे हैं या फिर भुला बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ सियासत के लाभ और हानि के चक्कर में। हमारे साथ आज जो पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं गुरप्रीत ढिल्लों, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं प्रशांत गायकवाड़ जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में गुरप्रीत जी आपसे करना चाहूंगी। लगातार राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, बीजेपी के सांसद, नेता, सदन जिस तरीके से हमलावर हो रहे हैं जॉर्ज सोरोस के मसले पर, अगर कथित रूप से कांग्रेस सम्मिलित है देश विरोधी गतिविधियों में, आपके पास जांच एजेंसी, आप जांच करवा सकते हैं, ना कि इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही में हंगामा करते देखे जा रहे हैं आप भी। और सदन ना चलने के पीछे एक वजह यह भी है, और बड़ी ठोस वजह है। गुरप्रीत जी। नमस्कार नेहा जी, आपके सभी पैनलिस्ट को, दर्शकों को। जो आपने विषय आज उठाया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस ने एक जरिया बना लिया। जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है, उससे 1 या 2 दिन 4 दिन पहले ये कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ते हैं जिसको लेकर के सारे सदन के कार्यवाही के ऊपर पानी फेर देते हैं। कभी इसलिए जो सदन होना था तो उस वक्त मणिपुर का छोड़ा, और 1 दिन पहले रिलीज की एक वीडियो, और उसके ऊपर इन्होंने संसद बंद कर दी, सारा कामकाज ठप कर दिया। अभी किसी विदेश की अखबार में कुछ निकाल देते हैं और उसके ऊपर अडानी को घेर लेते हैं, तो उसके ऊपर सारा संसद का कारोबार खत्म कर देते हैं। फिर इन्होंने देखा कि अभी एक किसी कोर्ट ने, कोई छोटे से डिस्ट्रिक्ट के छोटे से कोर्ट ने कोई नोटिस कर दिया, तो उसके ऊपर इन्होंने पूरा हंगामा करके संसद के कार्रवाई के ऊपर पानी फेरने का काम किया। लेकिन जब इनका नाम क्लियर कट निकल के आता है, एक विदेशी जो है जॉर्ज सोरोस बिजनेसमैन, और उसके साथ सीधे संबंध स्थापित होते हैं सोनिया गांधी जी के और इनके सारी फैमिली के और इन कांग्रेस के नेताओं के, तब ये इनको मिर्ची लगती है कि ये क्या हो गया कि हम तो विदेशी कहने पर भारत के एक उद्योगपति को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया कि एक जिसके साथ इनके घनिष्ठ संबंध है, जिसके इशारे पर, जिसके पैसे पर कांग्रेस और उसके सहयोगी ये हो हल्ला करते हैं, भारत के अंदर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका सामने आ जाना इनके लिए वो हजम नहीं होता, इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दी। और अभी पार्लियामेंट का सेशन को डिस्टर्ब करते करते इन्होंने देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के ऊपर एक ऐसी गर्मावाई वो पोस्ट है, एक संवैधानिक पोस्ट है, जिसके ऊपर हमें तो बचपन से पढ़ाया गया कि इन पोस्टों के ऊपर कभी भी जो बैठा है उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना, उसके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करना। लेकिन ये पता नहीं कौन सा कल्चर लेके आए हैं इन्होंने
जगदीप धनखड़ की पहले कभी मिमिक्री करते हैं, कभी उनके लिए अपशब्द बोलते हैं, कभी उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव पहली बार इतिहास के अंदर ये लेकर के आए हैं, एक चेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो वो सारा मुद्दों को ध्यान भटकाने का काम, लोगों के किसी भी इश्यू को ना छेड़ा जाए और ऐसे ही कर करके हंगामा कर करके वक्फ बोर्ड का बिल का आना था उसको डिस्टर्ब करना है, और जो बिल आने इंपॉर्टेंट बिल आने थे उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रच करके कांग्रेस ने ये किया और आज वो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे। जी ठीक है, गुरप्रीत जी की बातों का उत्तर पहले प्रशांत जी से लूंगी, उसके बाद मैं अनिल सिन्हा के पास समझने की कोशिश करूंगी कि संसद में आखिर ये क्या चल रहा है और जनता के समय और पैसे की चिंता क्या दोनों ही पक्षों की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। प्रशांत जी उत्तर दें। धन्यवाद नेहा जी और नमस्कार आदरणीय अनिल सर बैठे हुए पैनल में, उनको प्रणाम करता हूं और आदरणीय भाई गुरप्रीत भाई से तो मुलाकात होती रहती है। अब मुद्दे पे आते हैं। सदन के सभापति हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। इनका थोड़ा सा इतिहास में बता दूं, पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे अब इस नियुक्ति से पहले। वहां इन्होंने पश्चिम बंगाल में क्या क्या कृत्य किए और किस तरह से वहां की चुनी हुई सरकार को न चलने देना और वहां राजभवन से बैठ करके राजनीति करने का प्रयास इन्होंने कुत्सित प्रयास किया। फिर ये इनका प्रमोशन हो गया और ये बन गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभापति। अब आपको सभापति की गरिमा बता देता हूँ। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो उच्च सदन का सभापति होता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री और प्रथम उपराष्ट्रपति आदरणीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने 16 मई 1952 को संसद के सदन में पटल पे ये बात अपनी सभापति रहते हुए बोली थी कि मैं अब इस सदन का सभापति हूं, अब मैं किसी राजनीतिक दल का कुछ सदस्य नहीं हूं। जो भी चाहे लोकतंत्र में लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका अगर अध्यक्ष होगा या सभापति होगा तो वो उसी समय बाई पार्टीशन हो जाता है जी। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पहुंच जाता है। उसको किसी राजनीतिक दल के हो सकता है उसकी विचारधारा किसी विचारधारा से प्रभावित हो, परंतु वो जितने समय तक कुर्सी पे है उतने समय तक वो किसी भी प्रकार से किसी दल से अपनी विचारधारा नहीं रख सकता। आपने पूर्ववर्ती 3 वर्षों में देखा होगा, जब किसानों का आंदोलन हुआ तो इन्होंने सभापति रहते हुए सदन के अंदर से किसानों को खालिस्तानी बोला। इन्होंने इनके कार्यकाल में कई महिला साथियों को उनके संबोधन पे उच्चारण पे टोका। प्रतिपक्ष के लोग जब बोलने के लिए खड़ा होते हैं तो ये बताते हैं कि जो सदन के अंदर सदस्य नहीं है उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते और बोलने से पहले तर्क लेके आइए। लेकिन जब विपक्ष के खड़े होते हैं तो वो कुछ भी बोल जाते हैं, वो चाहे वो कोई सदन के अंदर हो चाहे ना हो। अब आ जाते हैं इस बात का कि कौन नहीं चला रहा। तो सदन की कार्रवाई चलाने का काम सत्ता पक्ष का होता है, जिसके लिए संसदीय राज्य मंत्री होता है कि नहीं होता है गुरदीप भाई? जो किरेन रिजिजू जी है, उनका ये काम है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बातचीत करके मुद्दों को एक कॉमन पॉइंट पे लाया जाए, चाहे वो सर्वदलीय बैठक में हो चाहे वो बिहाइंड द सीन्स हो। पर वो आप नहीं करोगे। आप अदानी का मुद्दा नहीं उठाने दोगे, आप उसको बता रहे हो छोटे से जिला जज में कहीं कर दिया। ऐसे ही एक छोटे से जिला जज ने सहारनपुर और संभल में एक आदेश पारित कर दिया, वहां खुदाई हो गई, वहां 5 लोग मर गए। ऐसे ही छोटे से 2000 करोड़ के सबूत आए हैं, 2000 करोड़ की घूस बांटी गई है और हम डिमांड कर रहे हैं कि आप जेपीसी बनाइए, आप ईडी से इन्वेस्टिगेशन कराइए, आप सदन में चर्चा कराइए, आप संविधान पर चर्चा कराइए। आप नहीं तैयार हो रहे हो ना आपके नेता तैयार हो रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अनिल सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनसे समझते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय संसद में क्या सिर्फ सियासत यहाँ पर हो रही है और जनता के मुद्दों पर बातचीत बिल्कुल नहीं। अगर ये रस्साकशी है और गतिरोध है तो गतिरोध खत्म करने की कवायद भी या फिर शुरुआत भी या प्रयास भी दोनों पक्षों की तरफ से नहीं दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक में। तो मौजूदा भारत में सबसे बड़ा सवाल यही कि हंगामेदार सत्र और जवाबदेही किसकी, जनता के पैसे और समय की बर्बादी, और सांसद क्या महज सियासत करते हुए सदन के भीतर देखे जा रहे हैं या फिर सदन के बाहर भी। हमारे साथ अनिल सिन्हा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल सर, भारतीय संसद में अगर मैं आपके जरिए इतिहास को भी समझने की कोशिश करूं, क्या इस तरह का भारतीय संसद का इतिहास रहा है जो मौजूदा दौर में भारत के संसद में देखने को मिल रहा है? अविश्वास प्रस्ताव पहली बार सभापति के खिलाफ लाया गया, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, और ये अलोकतांत्रिक रवैया है विपक्ष का। क्या कहेंगे आप? देखिए, असल में ये जो इस तरह का जो मीडिया का जो हाइप है कि संसद में काम नहीं हो रहा है, संसद में लोकतंत्र को बचाने का काम है संसद का।
और लोकतंत्र बचाने का काम में ये आता है कि विपक्ष सवाल उठाए और उसका जवाब दे सत्ता पक्ष। इसीलिए ये जो है ये गोदी मीडिया का सवाल है कि संसद में काम नहीं हो रहा, कोई ऑफिस नहीं है संसद, वो कोई प्रशासनिक कार्यालय नहीं है कि दिन भर में 5 घंटे कितने काम किया। सवाल ये है कि जो मूल लोकतंत्र के सवाल हैं, जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब विपक्ष दिलाने की कोशिश करता है और उसका पर सत्ता पक्ष का रवैया क्या है जी। और जो आसन पर बैठा हुआ आदमी है वो बेईमान है या ईमानदार है जी। वो हाथ जो है झुका करके बैठा रहता है, उसका बॉडी लैंग्वेज देख समझ में आता है, वो विपक्ष को बोलने नहीं देता है, हर चीज को ये क्या कहते हैं एक्सपंज करता है और उसके बाद टिप्पणियां करता है। सबसे है कि आज तक मैंने भी कवर किया है पार्लियामेंट, कोई राज्यसभा तो समझिए कि राज्यसभा तो ऐसा रहा है कि जो सत्ता मतलब जो डिप्टी चेयरमैन है वो तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है कि वो बने ये क्या कहते हैं मतलब वो सदस्य रहता है विधायक दल का, जिस पार्टी का सदस्य है। सिर्फ चेयरमैन जो है वो ये है मतलब निकल गया, उपराष्ट्रपति है, वो हो गया किसी दल का सदस्य नहीं है, लेकिन वो तो सदस्य रहता है जी। जब वो आसन से बैठता है तो नीचे आकर बैठता है अपने विधायक अपनी सीट पर, जहाँ जिस ये का सदस्य होता है जी। वो भी जब आसन पर जाता है तो पहली उसकी जिम्मेदारी होती है और पहला काम करता है। और मैंने देखा है कुरियन थे अभी एक कितना मतलब कितना एकोमोडेट करते थे, एक सदस्य भी किसी पार्टी का है तो उसको बोलने देते थे। और यहाँ अभी हाल देख लीजिए। और ये शख्स तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनके पक्ष ये में तो बहुत पहले अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए था, विपक्ष ने बहुत देरी की। ये शख्स तो वहां बकायदा चले जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स निकाला करते थे। अभी राज्यपाल किस तरह के काम कर रहे हैं, उन राज्यपालों में जो सारे राज्यपाल अभी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पूरा उन्होंने इंस्टीट्यूशन को ये कर दिया है, उसमें नंबर 1 है वो। और वो जो है वो बात करें गरिमा तो इन्होंने गिरा दी इस तरह से, किस तरह से उन्होंने आरएसएस के पक्ष में संसद में बात की। जॉर्ज सोरोस का नाम आ सकता है, वो जो कि देश का नागरिक भी नहीं है, लेकिन अडानी का नाम देख लीजिए, अडानी का नाम क्या कहते हैं लोकसभा में आ सकता है, ये कर सकता है। अब पहले कंटेक्स्ट समझिए कि क्या मामला, ये सच में विपक्ष के सामने कोई चारा नहीं है, इसीलिए उसने पॉलिटिकल और ये क्या बकवास है कि पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स करने के लिए ही तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये जो मीडिया का नैरेटिव है कि सियासत हो रही है, सियासत करने के लिए उनको जनता ने जिम्मेदारी दी है। ये कौन नॉनसेंस है? अरे सियासत करने के लिए पार्टियां बनी है, आइडियोलॉजी को रखने के लिए, देश को कैसे चलाना है, समाज को कैसे चलाना है, इतिहास को कैसे आगे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी है पॉलिटिकल पार्टीज की जी। और इसके लिए बाकायदा वो उनको नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़े, लेकिन उनको सारा समझ होनी चाहिए सारी कि मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, ये जो क्या कहते हैं गांधीवाद क्या है, और ये आरएसएस का जो संघवाद है वो क्या है। संघवाद नहीं कहना चाहिए, नाजीवाद कहना चाहिए। तो वो राष्ट्रवाद नहीं है, फर्जी राष्ट्रवाद है। अब उस पर मैं आपको बात करूंगा बाद में, वो आरएसएस पर अपन एक बार डिबेट कर लेंगे। तो ये जो है ये मुद्दे हैं, ये नॉनसेंस सब, ये जितना है दलाल चैनल से जिनके यहाँ आप देख लीजिए, उनकी जांच पहले तो मैं तो भटक जाता हूँ जब भी मीडिया का नाम आता है, क्योंकि इतने साल अपन ने दिए हैं, उसमें आप लोग तो देख चुकी हैं। तो हम इसका दर्द जरूर होता है कि इस तरह के दलाल लोग बैठे हुए हैं। अरे ये कोई डिबेट है, सियासत होनी चाहिए, सियासत इसके पक्ष में है। सवाल ये है जनता के लिए सियासत आपको करनी है जी। और ये सियासत लेकिन दूसरा जो ये जो टाइम 1 मिनट आपको लूंगा, इतिहास की बात आपने की ना जी। विपक्ष ने अरुण जेटली जब राज्यसभा में थे, विपक्ष के नेता, संसद राज्यसभा को महीने भर चलने नहीं दिया, मतलब आए तक नहीं, बहिष्कार भी किया। कहा उस समय कोई कहा कि आप देशद्रोही हैं? कौन चैनल बोल रहा था ये? एक सत्र मतलब सत्र का पूरा वॉश आउट किया और वो ये किया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आप देशद्रोही। अरे विपक्ष का काम है कि वो जो है सो सभा को की कार्यवाही को जब उसकी बात न सुने या उनको लगे कि उनका उत्तर नहीं मिला है, रोकना उसका काम है। यही
सियासत है और यही संसदीय परंपरा है। जी। और ये लोग नया बात, वो कोई ऑफिस है, मुख्यमंत्री कार्यालय है या सेक्रेटेरिएट है, वहां डिसाइड होना है, वहां देश का भाग्य डिसाइड होता है, और वो जवाब नहीं दे रहा। अब लास्ट दो मिनट और लूंगा मैं जी। अब आप बताइए कि जॉर्ज सोरोस और अडानी, जॉर्ज सोरोस अगर क्या है, वो ह्यूमन राइट जहां का 4th नंबर का डोनर है, 3rd नंबर का डोनर है, उसका डेमोक्रेटिक फंड वो चलाता है, जॉर्ज, यूनाइटेड नेशंस का डेमोक्रेटिक फंड, जो फंड क्या है, फंड फॉर डेमोक्रेसी कुछ ऐसे नाम है, उसमें सबसे बड़ा डोनर है भारत, और मोदी सरकार उसको पैसा देती है, दिया है। सबसे बड़ा 3rd नंबर का डोनर है ह्यूमन राइट्स के लिए, जो बना हुआ है डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस की, उसका है जॉर्ज सोरोस। दूसरा है, ये कोई डिबेट ही नहीं है, मैं तो कांग्रेस को भी कहता हूं कि ये इसका कोई अर्थ ही नहीं है कि जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से कौन पैसा ले रहा है। सब पैसा लेते रहे हैं, रॉकफेलर ट्रस्ट से, फोर्ड फाउंडेशन से, सारे पैसे हिंदुस्तान में आते रहे, और अभी इनके लोग लेते रहे हैं। और इनके जो क्या कहते हैं, वो कार्नेगी इंस्टीट्यूट या कार्नेगी कौन सा इंस्टीट्यूट है, उसके से घनिष्ठ संबंध रहे हैं बीजेपी के सारे आइडियोलॉग को, जय दुबासी से लेकर के सारे जो इकोनॉमिस्ट और ये सारे लोग रहे हैं। और ये आप जांच उसमें ये करना है कि ये पैसा किसी सैबोटेज करने की गतिविधि, टेरर फंडिंग, टेरर के लिए की जा रही है, टेररिज्म के लिए या देश को तोड़ने के लिए। अभी देख लीजिए, अब देश को कौन तोड़ रहा है। अडानी ने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया शंघाई में जी, अभी सितंबर 2024 में, और उस शंघाई कॉर्पोरेशन वाला जो है, वो जो अब उसमें वो जाता नहीं है, हिंदुस्तान नहीं जाता था जी, और वो उसका जयशंकर पाकिस्तान की मीटिंग में सम्मिलित होनी चाहिए। इसको जोड़ने अलग से हम लोग कुछ, हमारे पास तथ्य नहीं है कि इसमें क्या रोल है, लेकिन आप जरा देख लीजिए बांग्लादेश में जो स्थिति आ रही है, उसमें देख लीजिए कि सबसे पहला टारगेट कौन है जो किया हुआ है बिजली का, वहां का जो सप्लाई का, अडानी का। श्रीलंका, पूरे देश ये का हमारे जो सारे नेबर्स हैं उससे सारे रिलेशन हमारे किस तरह से हैं। चाइना के बारे में भी तो कहा गया, पूछा जा रहा है, बताता नहीं है। पीएम केयर्स फंड में चाइनीज कंपनी ने डोनेट किया, कई बार आरोप लगाया, किसी आरोप की जांच नहीं कराना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट एक और मैं कहूंगा, जब आपने छेड़ दिया बात, अमेरिका में बकायदा कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है कि पैसे दिए गए, ये क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये जगन मोहन रेड्डी का तो नाम उन्होंने ले लिया, चीफ मिनिस्टर्स के नाम है, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम उसने बताया नहीं है अभी, लेकिन वो है कि पैसे दिए गए सेंटर में भी। अब ये अगर, और उसके बाद वो आदमी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, उसके बाद भी, और उससे भी क्या जो कनेक्शन है कि सेबी ने नहीं जांच की वगैरह, वो सब डॉक्यूमेंटेड है। दूसरे देश में जांच हो गई। एक बार एक देश के गवर्नमेंट ने कि भाई उनकी बात में कोई वजह है क्या, तथ्य है क्या, अगर नहीं है तो लेकर के ये अमेरिका के पास जाए, तो हमारे यहाँ कोई जांच ही करने के लिए तैयार नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो संबंध सोरोस से आप भटकाना चाहते हैं। सोरोस ने अगर टेरर फंडिंग की है और आप में ताकत है, तो आप उसको, जैसे उसने अरेस्ट वारंट जारी किया है जॉर्ज सोरोस के खिलाफ, अरेस्ट वारंट जारी करो और उसको ले आकर के बंद करो। बिल्कुल, अगर जॉर्ज सोरोस पर न्यूज क्लिक के मामले में किया है इन्होंने, जॉर्ज सोरोस वाले क्या हुआ, उसका नतीजा एक भी कोई चीज साबित नहीं कर पाया। वो आदमी जो उसकी न्यूज क्लिक कंपनी बंद हो गई, मतलब कंपनी, मतलब उसका काम ना, उसका पैसा वैसा सब खराब हो गया, बेचारा बर्बाद हो गया, लेकिन वो घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं हुआ, उसको जेल में भी बंद रखा। तो ये तो चल रहा है, और बाकी जो मुद्दे हैं वो अलग है। देश की इंस्टीट्यूशंस को आप खत्म कर रहे हैं, ऐसे में जो है दूसरा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, मामूली सा चीज है जी। अनिल सर, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, और गुरप्रीत जी कुछ आपत्तियां जता रहे हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो गुरप्रीत जी से समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी भी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं लगातार। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ।
फिर से स्वागत है। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप और सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे बीजेपी के प्रवक्ता गुरप्रीत ढिल्लों जी के पास। गुरप्रीत जी, मैं चाहती हूं कि आप अपनी आपत्तियां रखें, लेकिन सवाल ये तो बना ही हुआ है कि अडानी के मामले पर कम से कम किसी तरह की टिप्पणी कम से कम भारत सरकार की होनी चाहिए, ना कि उसे सिरे से नकार देना। कोर्ट में अगर 2200 करोड़ रुपए के घूस की बात है, इसमें केंद्रीय एजेंसी जो सेकी है उसके इन्वॉल्वमेंट की बात है, और कई अन्य अगर सरकारों में जो कि बेशक गैर बीजेपी शासित सरकारें रही हों, लेकिन अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात है तो जांच तो यहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे वाजिब सी लगती है। वाजिब सा सवाल गुरप्रीत जी, पूरा का पूरा सत्र अडानी के मसले पर क्या सरकार लगातार बचने की कोशिश करती रहती है? बात सुनिए मेरी ध्यान से, ये मैं कोई अडानी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, और मैं सीधा स्पष्ट कह रहा हूं कि किसी चीज का कोई ढंग तरीका होता है जी। आप पार्लियामेंट के अंदर वेल में खड़े हो गए, बड़े बड़े स्लोगन और नारे लिख दे, तख्तियां लेकर खड़े हो जाएंगे, शोर मचाएंगे, कोई बात होने नहीं देंगे, ना सुनेंगे ना करेंगे। इन्होंने कहा प्रशांत जी ने कि किरण रिजिजू की जिम्मेवारी है, तो किरण रिजिजू ने एक बार नहीं कई बार संसद में खड़े होकर भी कहा और पर्सनली अपने कैबिन में भी बुला करके कहा, बात की, लेकिन बात सुनने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ ड्रामा करना है। इसको कोई इनको पर्चा दर्ज भी नहीं कराना किसी के खिलाफ, अगर इनके पास कोई प्लेट नहीं दर्ज करानी हो वो भी नहीं जाना, सिर्फ शोर मचाना है। और दूसरी बात, हमारे बड़े ही वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ पर पत्रकार जी। इन्होंने कहा कि मोदी मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया, कहीं कुछ कह दिया कि आजकल उनकी तूती बोल रही है या कुछ बोल रहा है, तो ठीक है, वामपंथी विचार वालों की आजकल थोड़ी नहीं कुछ सुन रहा, तो वामपंथियों को तकलीफ तो उससे होती है। इसमें ये तो जाहिर सी बात है कि वामपंथियों ने जो एक माहौल एक बड़े लंबे समय तक यहाँ भारत देश का नाश मारने के लिए बना के रखा था कि किसी भी उद्योग धंधे को चलने नहीं देना, यहाँ हड़ताल वहां हड़ताल, हर जगह रास्ते रोक लो, कोई डेवलपमेंट का काम होने लगी तब रास्ते रोक लो। और वामपंथियों ने तो यहाँ तक किया था कि भाखड़ा डैम जब बन रहा था तो उसमें से ये कह के रोका गया कि बिजली निकाल लेंगे तो पानी में बचेगा क्या, ये तो एक बाद में किसी उसमें भी आया जुमला। और ये इनकी आदत है किसी भी चीज पॉजिटिव को हमेशा नेगेटिव में लेके जाना, चाइना की तरफदारी करना, बाहर के कोई उद्योगपति हैं वो इनको अच्छे लगेंगे, अपने देश का कोई तरक्की कर रहा है वो इनको अच्छा नहीं लगेगा, ये इनके स्वभाव में है, आप इसमें कोई नकार ही नहीं सकते। और आज का जो परिदृश्य है ये दिख रहा है हमें सब जी, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उस समय पहले वो बांग्लादेश में हुआ, पहले अफगानिस्तान में हुआ, और ये क्या कहते हैं श्रीलंका में हुआ। अब ये लोग जो बैठे वहां पे तिगड़ीबाजी लड़ा रहे हैं बाहर के बैठे हुए, और कुछ लोग हमारे देश के अंदर के, ये तिगड़मबाजी यही है कि किसी तरीके से कोई अराजकता यहाँ इंडिया के अंदर भी फैल जाए, और उसके लिए बड़ी गहरी प्लानिंग में है। और ये हमारे नागरिकों को, हमारे आम लोगों को इससे सजग रहना होगा कि कहीं किसी इनके भ्रमजाल में फंस ना जाएं। इन्होंने बहुत प्रयास किया, कभी किसानों को भड़काने का, कभी दूसरों को भड़काने का, लेकिन वो चलिए अभी तक भगवान का शुक्र है कि वो कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। और ये जो जॉर्ज सोरोस वाली बात है, ये बिल्कुल 16 आने सच है, ये बड़ी देर से प्रयास चल रहा है। और ये फंडिंग की बात की, वाकई वामपंथियों को फंडिंग आती रही, कांग्रेस को फंडिंग आती रही, अब वो उनको ये बात पे तकलीफ होगी उनका नाम लेने से, इसमें सच्चाई है। तो इसलिए ये लेफ्टिस्ट जितने भी हैं इनको ये प्रॉब्लम आनी है। इन्होंने इस तरह की बयानबाजी करनी है, मीडिया को बुरा भला कहना है, सरकार को कहना है, राष्ट्रपति को कहना है, सारे संवैधानिक पदों को कहना है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आवाज उठानी है। ये हर संस्था पे, कोर्ट पे, हर चीज पे ये करेंगे कि यहाँ पर तो सब अराजकता फैली है जी, अराजकता फैले और यहाँ पे नुकसान हो, इसलिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। जी जी जी, लेकिन गुरप्रीत जी सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन सतर्क रहने के साथ साथ कोर्स ऑफ एक्शन भी तो करती हुई बीजेपी को दिखना पड़ेगा। सरकार आपकी है तो कोर्स ऑफ एक्शन भी तो आपसे ही अपेक्षित है। अगर इस तरह की फंडिंग हो रही है तो इस तरह की फंडिंग की जांच अगर संदिग्ध है और भारत में स्थिरता अराजकता लाने का प्रश्न है या फिर सवाल है, हर चीज होगी, बिल्कुल सारे सोर्स भी आएंगे, सब कुछ पता चलेगा। और जो इसमें इन्वॉल्व है, आपने देखा कि राहुल गांधी जब इधर हमारे गलवान एक तरफ हो रहा था, उस तरफ चाइना के इन्वेस्टर के साथ जाके मीटिंग कर रहे थे और उनके साथ डील कर रहे थे। तो ये क्या होता है,
जी के दुश्मन के साथ एक तरफ हम लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ही कुछ लोग जो है वो जाके उनको चाय समोसे खा रहे हैं, उनके साथ मोमोज खा रहे हैं। तो इस तरह से जो बिहार है ये, और यही दिमाग में राहुल गांधी को, खुद तो उसने कुछ सोचना है कि नहीं सोचना पता नहीं, लेकिन जो उसके आसपास दो चार कुछ वामपंथी हैं, कुछ उस तरह के लोग हैं, वो उसके दिमाग में जोर डालते हैं, कचरा पर्ची पकड़ा देते हैं, वो वही एक धुन गाता रहता है। 5 लाइन से ज्यादा व्यक्ति बोल नहीं सकता, गारंटी वाली बात है, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो। जी, वो 5 लाइन है, उसको आगे करके रिपीट करता रहेगा। ना कोई विजन है, ना उसको कोई ढंग तरीका है। इसलिए कांग्रेस की लुटिया डुबाने में ये गांधी परिवार ने जो योगदान किया है वो आप सबको पता है। जी, लेकिन गुरप्रीत जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को 100 तक पहुंचाने में भी राहुल गांधी के नेतृत्व का ही जो है करिश्मा बताया जा रहा है। गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी, लेकिन अभी प्रशांत जी को काफी समय से इंतजार करना पड़ा है। प्रशांत जी के पास मैं जाना चाहूंगी। गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी, आपके पास भी आऊंगी। प्रशांत जी यहाँ पर बात रखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के जो है नेतृत्व, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अडानी का मुद्दा, उस पर पूरा विपक्ष भी एकजुट नहीं दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी टस से मस नहीं हो रहे। सदन तो चलाना है ना। जी, तो समय दीजिएगा आदरणीय नेहा जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। अनिल जी ने बहुत इतने पॉइंट्स उठा दिए कि मेरा थॉट प्रोसेस ही पूरा जगा के रख दिया। कैपिटल फर्स्ट करके एक कंपनी है, उसके जो मालिक हैं वो आजकल उस कंपनी का नाम हो गया एक्सियम। उसको SEDF जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग दी। अमिताभ कांत ने चैंपियंस ऑफ चैलेंजेस करके एक कार्यक्रम है नीति आयोग का, वो भी नाम बदलो, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया। उन्होंने उन 2 महान क्रांतिकारी, हार्वर्ड के पढ़े हुए, जो बाहर के पढ़े होते हैं उनके हिसाब से क्रांतिकारी होते हैं जी, तो उन 2 क्रांतिकारियों ने जॉर्ज सोरोस के SEDF से फंडिंग ली, कैपिटल फ्लोट नाम की कंपनी चलाई, जो आज की डेट में एक्सियम है। उनमें से एक क्रांतिकारी जो ओनर है, उनकी शादी वेस्ट बंगाल के पूर्व गवर्नर की पौत्री के साथ हुई। उनको आशीर्वाद देने कोकिलाबेन अंबानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल सब लोग गए। उनकी फोटो आप ट्विटर पे चले जाइए, आप ट्विटर हो गया X, इनके हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नाम बदलो सरकार है। ये क्रांति की बात कर रहे हैं, भारत खोदो अभियान इन्होंने चला रखा है, अराजकता की बात कर रहे हैं। ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका में जो क्रांतियां हुई, जो वहां के लोगों ने क्रांति की, चलिए श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में बांग्लादेश वाली, बांग्लादेश को महिंदा राजपक्षे को में जा रहे हैं। एक रेडिकल जो इस्लामिक वहां पे लोगों ने आके कब्जा करके वहां बांग्लादेश का नाम आपको नहीं आप कीजिए, लेकिन क्रांति ना बोलिए, उसको बेड़ा कर दिया बांग्लादेश। प्लीज, आई वाज नॉट इंटरप्टिंग यू, प्लीज। कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। क्रांति नहीं है वो, कोई बात नहीं। अरे आप कहाँ क्रांति मानोगे? आपका तो संगठन ही गैर रजिस्टर्ड है, गैर रजिस्टर्ड पैतृक संगठन है, जिससे 54 साल तक भारत के तिरंगे को नहीं माना। आप क्या मानने वाले हो? आप तो कुछ नहीं जानते हो, ना मानोगे ना जानोगे, कोई बात नहीं। 10 साल से सरकार इनकी है, 10 साल इनकी है, यानी आप है, आप भी चाहे हुए मेरे भाई। प्रशांत जी बात पूरी करें। गुरप्रीत जी, समय का सम्मान करें, प्रशांत जी को बात पूरी करने दें। जी प्रशांत जी। 10 साल से सरकार इनकी है, ये लेकर के 1987 में, अनिल सर को याद होगा, 1987 में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैलगाड़ी लेके चले गए थे डिजिटल क्रांति लगने पे, जब पहला ATM लगा था संसद के परिसर के अंदर। और ये वही लोग हैं जो बताते हैं डिजिटल इंडिया ये लेके आए। DBT मनमोहन सिंह लेके आए, उसका नाम बदल के इन्होंने डिजिटल इंडिया कर दिया। ये वही लोग, बहुत सही बात बोली अनिल जी ने कि 2 साल तक विभिन्न मुद्दों पे सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली ने दोनों सर्वलोकवासी हो गए। 2 साल तक संसद नहीं चलने दी, जो आज 1-1 मिनट का हिसाब बताते हैं। और उन सारे मुद्दों को जो विपक्ष ने उस समय उठाया, उन सब पे जांच कमेटियां बैठी, सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला जारी किया। 1,76,000 करोड़ की जो थ्योरी दी गई थी, जिसको जीरो लॉस थ्योरी सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया। आपने मौकरी बना रखा है, चुनाव आयोग आपकी चिड़िया बनी हुई है। हम तो अभी भी डिमांड करते हैं, हम 99 सीट जीते हैं। महाराष्ट्र में एक गांव में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होना था, आपने क्यों रोक दिया? क्यों रोका आपने? बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे, हम अब भी कहते हैं, हमारा नेता कह रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है
एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेक की मजबूरी है प्रशांत जी। गुरप्रीत जी, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकती हूँ मैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है स्ट्रेट टॉक पे। ब्रेक के बाद लौटेंगे अपने सवालों के साथ और लगातार समझने का क्रम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर भारत की संसद यहाँ पर किस तरह से संदेश भारत की जनता में जा रहा है। क्या ये वाकई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है? फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलेंगे अनिल सिन्हा के पास। अनिल सर, अब इसके आगे आप क्या देख पा रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और अब तो सागरिका घोष ने जो किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। अनिल सर, इसके आगे आप क्या देख पा रहे हैं? क्या लोकतंत्र की ये लड़ाई जो कथित रूप से राहुल गांधी ही अकेले अपने कंधे के जरिए चला रहे हैं, इसमें विपक्ष भी एकजुट नहीं दिख रहा है? नहीं, देखिए ये मामला जो आप इसमें फर्क करना होगा। विपक्ष में जो आपको दिख रहा है मतभेद या जो ये मतलब फर्क दिख रहा है आपस में जो कुछ भी, वो है अडानी के मुद्दे पर। और ये सच्चाई है कि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष उस तरह इकट्ठा नहीं है, इसीलिए कि अडानी ये देखिए क्या है कि अब चैनल्स या इस पे थोड़ी व्यवस्था होती है कि आप सच्चाई को थोड़ा ढक कर बोले, इसलिए ढक कर बोलना होता है। अडानी का कारोबार जो है, जो वर्ल्ड का में जो अमेरिका के लोगों को चुना लगा सकता है, वो इंडिया में इतना मैनेज नहीं कर सकता कि कुछ विपक्ष के नेता उनके पक्ष में भी हो जाए। इसीलिए वो सीधा सीधा सवाल है। इसमें इस मामले में मानना होगा, राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो शख्स अपने पक्ष में, इंडिया गठबंधन में सबके विरोध के बावजूद, अपने पक्ष में भी ऐसा मत समझिए, अपनी पार्टी में उनके खिलाफ है लोग, अडानी के मुद्दे को डाउन प्ले करने के लोग कहते रहे हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी और बहादुरी की तारीफ करनी पड़ेगी आपको। उस शख्स ने एकदम उस मुद्दे को पकड़ा हुआ है। और अभी जो उन्होंने जो सारे दिखाए हैं, जो उस प्रोटेस्ट जो किए हैं, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट अडानी, उससे जाहिर होता है कि उनका मामला साफ है। रहना है आप साथ रहिए, नहीं तो न मत रहिए। अडानी के मामले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये उस शख्स की ताकत दिखाता है, उसकी जो उसमें व्यक्तित्व की ताकत, और मैं उसको इसके लिए बहुत ही उसकी प्रशंसा करता हूँ। अब सवाल उठता ये है कि क्या आगे है दिखाई दे रहा है। आगे दिखाई दे रहा है कि जनता को, अभी देखिए वो कैबिनेट को मंजूरी, अभी कोई टिकर में आ रहा था कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एक वोट, मतलब एक राष्ट्र एक देश एक चुनाव। जी हाँ, एक देश एक चुनाव। वो कुछ बोलना चाहते हैं प्रशांत जी? जी बस मैं एक छोटा सा, वो भी अधिनियम के जरिए हुआ है, अध्यादेश के जरिए, उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है, उसको टेबल करके पारित करा दिया गया है। नहीं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि ये पहले जेपीसी में जाएगा, इस तरह की भी चर्चाएं हैं, इस तरह के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अनिल सर बात पूरी करें। जी हाँ, आप बताइए कि अभी आप देख लीजिए जरा, इसको जरा डिकोड करना जरूरी है। जी कि जो चुनाव आयोग एक राज्य में 7 चरणों में चुनाव कराना, मतलब जहां 4 चरण में था वहां 7 चरण में कराता है, जिसको कि वो जो है गिनती कराने में मतलब 4 घंटे की देरी में 7% जिसके मत बढ़ जाते हैं, जिसको कि 4 चुनाव एक साथ होने थे तो 2 ही चुनाव कराता है, वो एकाएक क्यों कैसे तैयार हो जा रहा है कि पूरे देश में एक समय चुनाव होगा। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को खत्म करने का जो अंतिम जो कील बोलते हैं, वो ठोकने का इंतजाम है कि चुनाव पुतिन वाला चुनाव कराना है। वो भी ऐसा थोड़ा, वहां 254 पार्टी है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए किसी ने मुझको बताया, मैं जरा उसको चेक कर लेना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर में हो सकता है गलत हूं। 254 पार्टियां हैं और 254 पार्टी चुनाव लड़ती हैं और 88% ही वोट आता है, 100% वोट नहीं लेता है वो, क्या कहते हैं, पुतिन। लेकिन जो डेमोक्रेसी पर बोलने वाला है वो जेल में बंद होता है, अंत में मर जाता है, मार दिया जाता है, मर जाता है। तो ये डेमोक्रेसी का जो ये है जो मॉडल है, वो पूरे दुनिया में चलता रहा। अभी गुरप्रीत जी नाराज होंगे, लेकिन अभी टेरर फंडिंग खत्म हो गया है झारखंड में। चुनाव चल रहा है, उस समय ईडी को टेरर फंडिंग दिखाई देने लगा, छापे पड़ने लगे, आईटी को दिखाई देने लगा कि कांग्रेस के लोग पैसे बहुत जमा कर लिए हैं। अरे ये 5 साल क्या कर रहे थे भाई? अभी कोई जहां चुनाव नहीं है, अब चुनाव खत्म हो गया ना, अब ईडी का कोई छापे का कोई सुना है? अगर आप लोग सुनते हैं भाई,
बहुत सारे चैनल्स नहीं देख पाता, मुझको खबरें नहीं मालूम होती जी इसीलिए मैं अपना इग्नोरेंस स्वीकार करता हूँ जनता के सामने। जी आईटी और आईडी का टेरर फंडिंग का झारखंड में क्या हुआ, और जी। उसके बाद 1000 करोड़ जो है का की संपत्ति जब्त की थी जी। इसकी क्या कहते हैं अजीत पवार की। जी अब कहता है हम ही हाकिम, हम ही क्या कहते हैं मुद्दा ले, तो हम ही हाकिम, वो 1000 का खत्म हो गया उनको। जी। इकबाल मिर्ची से सौदे का आरोप था, ये बीजेपी का आरोप था, हमारा नहीं, उसका ईडी ने पकड़ा, जी। उसकी संपत्ति जब्त कर ली, प्रफुल्ल पटेल का वो संपत्ति रिलीज हो गई। तो अब ये अगर इस सब में अगर कुछ अगर ये जो सामने दिख रहा है, हो सकता है कि हम लोग दृष्टि बाधित हो और उनके पास अश्वत्थामा वाला की दृष्टि हो, तो मुझको मालूम नहीं है, लेकिन अगर ऐसी दृष्टि है जी। तो भाई इस दृष्टि को हम नहीं चाहते हैं अपनाना। जी। साफ दिख रहा है हेमंत विश्व शर्मा जो है इतना बड़ा बेईमान है, बीजेपी ने बुकलेट निकाले थे, जी बीजेपी ने बुकलेट निकाले थे। गुरप्रीत जी मैं आऊंगी, प्रशांत जी आपके पास आऊंगी जी। एक संक्षेप में अनिल जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं एक एक करके आऊंगी जी। गुरप्रीत जी संक्षेप में अनिल जी को बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके आप दोनों के पास आऊंगी जी। ये प्रॉब्लम डिसिप्लिन मेंटेन करिए, उसके बाद उसके गुरप्रीत जी मैं आऊंगी, आपको भी समय मिलेगा, प्रशांत जी को भी समय मिलेगा। अनिल जी संक्षेप में बात रखिए क्योंकि समय बहुत ही कम। अब देखिए अच्छा मजेदार क्या है, विपक्ष ने कहा रफाल पे नहीं रफाल पे अरे कुछ बोलने तो दो यार। ठीक है अनिल जी संक्षेप में बात रखें, समय एकदम संक्षेप में 3 लाइन में बोलूंगा जी। विपक्ष ने कहा कि रफाल पर ये करनी चाहिए, कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनसे सील लिफाफा लिया, सील लिफाफा रख के जेब में रख लिया, और वो चीफ जस्टिस चला गया राज्यसभा में बैठने के लिए। अब वो उसको सील लिफाफे में क्या दिया हमको नहीं मालूम। पेगासस जो है के बारे में हुआ तो बोल दिया कि हमको मालूम नहीं कि कौन लिया, नहीं ये नहीं बोला कि नहीं लिया, कहा कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वहां पर लोकतांत्रिक नहीं, वहाँ जांच चल रही है, बिल्कुल वहां पर जांच चल रही है फ्रांस में रफाल पर, लेकिन हमारे यहाँ कोई जांच नहीं। अडानी पर कोर्ट में मुकदमा है, अरेस्ट वारंट है। ठीक है गुरप्रीत जी, जिस मीडिया पार्ट की खबर का बीजेपी सांसद हवाला दे रहे हैं, उस मीडिया पार्ट ने भी ये बात कही है कि मेरी खबर पर झूठा जो प्रचार वो बीजेपी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगेंगे कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के साथ मिलकर अस्थिरता लाने के प्रयास कर रही है, साजिश कर रही है, तो फिर ये कैसा जो है ये सियासत है या फिर राजनीति है? गुरप्रीत जी बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत ही सीमित रह गया है। गुरप्रीत जी मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया चाइना का, रशिया का, वो तो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, वो तो कम्युनिस्ट है ना, वो तो आपकी विचारधारा के लोग हैं। और उसके कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है रशिया, अपडेट कर लिया करिए, यही प्रॉब्लम है जी। चीन है, रशिया कम्युनिस्ट कंट्री नहीं, चाइना का नाम नहीं लिया मैंने, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, अब उन्हें करना पड़ा, लेकिन दोनों में एक समानता है कि डिक्टेटरशिप दोनों जगहों पर है और विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, दोनों में ये एक समानता है जी। गुरप्रीत जी आपका जवाब दे दूं, उन्हें अपडेट करना पड़ा क्योंकि लेनिन और मार्क्स की जो थ्योरीज थी वो आज के जमाने में कहीं कामयाब नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने आप को अपडेट किया, और आपको भी अपडेट करना चाहिए हर एक को जी। ये जो बनी थी किसी जमाने में, मैंने बड़े करीब से देखा है कम्युनिस्टों को, मैं हरकिशन सिंह सुरजी जी, लेकिन देखो ना मुझको बोलना पड़ेगा, ये नाजीवाद भी जो है कहीं नहीं हुआ, उसने जर्मनी को ऐसी हालत में ला दिया कि जर्मनी आज घुटने में चला गया जी। बिल्कुल नाजीवाद भी नहीं चला, वो स्टालिनवाद तो चला कम से कम उसने नाजीवाद को पराजित किया। बिल्कुल रसिया है, सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक विचारधारा ही किसी समाज के या फिर किसी देश के हित में या फिर उसके नागरिकों के हित में मानी जाती है। ये दुनिया की अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इसीलिए ज्यादातर समर्थन मिलता रहता है। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास मैं जाना चाहूंगी, बिल्कुल ही संक्षेप में आपसे टिप्पणी लूंगी क्योंकि समय समाप्ति का इशारा कर रहा है। प्रशांत जी बहुत बहुत माफी भी चाहूंगी इसके लिए क्योंकि सीमित समय आपके पास जी। देखिए मैं तो खाली इतना बोलूंगा, जब अपडेशन की बात कर रहे थे तो गोलवलकर की विचारधारा अपडेट हुई है नहीं हुई है, भैया से पूछ लीजिए, गुरप्रीत जी से, अगर वो जानते हो। वो तो होती रहती है, अपडेट होनी चाहिए।
चलिए अच्छा, एंड्रॉइड का वर्जन है, एंड्रॉइड पर अपडेट आता है। चलिए, जॉर्ज सोरोस हो या फिर अडानी हो, अगर दोनों ही मसले गंभीर हैं और देश की जनता को जानने का हक है, तो दोनों ही मसले पर चर्चा हो जानी चाहिए सदन के, चाहे लोकसभा हो चाहे वो ऊपरी सदन हो, दोनों में चर्चा कर लीजिए, देश की जनता को पता चल जाए और पूरी पारदर्शिता भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रशांत जी आपका भी, गुरप्रीत जी आपका भी और अनिल सर आपका भी आभार कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको भारत की संसद में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कुछ भी आप विचार रखते हैं या फिर कुछ सलाह देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कोई शिकायत भी है तो हमें लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी लगातार देते रहिए जस्ट टीवी का साथ। नमस्कार।